दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। बहू ने मान ली मेरी बात और मायके नहीं गई। बहू लाओ मुन्ने को तेल लगाए देती हूँ। ऐसे भी तेल लगाने के बाद तुरंत बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। थोड़ी देर उसे धूप में खेलने दो, तब घर के काम कर लो, और वरना फिर कहोगे कि तुम्हें अपने लिए समय नहीं मिलता है। घर के काम करने से नई माँ की अच्छी खासी व्यायाम हो जाती है। फालतू में आजकल की औरतें व्यायाम के लिए पैसे खर्चा किया करती हैं। हमने तो कभी नहीं किया। मंजुला जी अपनी बहू रेखा से कहती हैं। रेखा अपने 40 दिन के बेटे को सासू माँ को देती हुई बोलती है कि मम्मी जी, आपने वायदा किया था कि अगर मैं यहाँ रही तो मुझे घर का कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। मैं तो अभी बच्चा भी नहीं जानती हूँ, परंतु आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया है और मैं पागल थी जो आपकी बात में आ गई। और मंजुला जी बोलती हैं कि बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? कौन सी ऐसी औरत होगी जो माँ बनना नहीं चाहेगी? अब तुम अपने मायके जाती हो तो मेरा विकास पेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। अरे, सही उम्र पर बच्चा कर लेने से औरतों के शरीर को इतनी तकलीफ़ नहीं होती है। 30 से 40 के बाद औरतें जो होती हैं वो जब बच्चा करती हैं, फिर अपने वज़न को घटाने के लिए लाखों पैसे खर्चा करती हैं। रेखा बोली, वह सब तो ठीक है, पर मेरे आराम का क्या? मैंने गलती कर दी जो आपकी बात मान ली और अपने मायके नहीं गई। किसी न किसी बहाने से मुझे काम में उलझा करके रखती हो। मुझे याद है मेरी दीदी की डिलीवरी के बाद कितने महीने तक वो काम नहीं करती थी और ठाठ से मायके में रही थी। बच्चे संभालने लायक हो गया तब अपने ससुराल गई थी। मैंने आपकी बात मान करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मंजुला जी बोली, बहू अपनी बहन की तो बात मत ही करो, बुरा मत मानना, पर अभी उसकी क्या उम्र हुई होगी? ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाती है। इतना भारी शरीर हो गया है उसका कि जहाँ बैठती है किसी न किसी का सहारा ले करके ही उठती है। साधारण नाप के कपड़े भी उसे नहीं आते हैं। सोचो आगे चल करके अपना ख्याल कैसे रखेगी और क्या घर वालों का रखेगी। रेखा बोली, मम्मी जी, मेरे हर सवाल का आपके पास कोई ना कोई तोड़ अवश्य ही होता है। तो यही तो समय होता है जब औरतों को आराम मिलता है, पर मेरे नसीब में आराम कहाँ है? इतना जो है कह करके रेखा सूखे कपड़ों को समेटने लगती है। अगले दिन रेखा कुछ मसाला पीस रही थी तो मिक्सी जो है वो ख़राब हो जाती है। रेखा विकास से बोली कि बिना मिक्सी के मेरा काम नहीं चलेगा, आप नई मिक्सी मंगवा दीजिए। तभी मंजुला जी आईं और बोलती क्या हैं कि बहू, एक शर्त पर नई मिक्सी आएगी, जब तुम रोज़ाना 10 मिनट चक्की पीसोगी। बोलो मंजूर है क्या? रेखा बोली, मम्मी जी, यह क्या बात हुई? अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। विकास बोला, माँ, आज के ज़माने में कौन चक्की पीसता है? मैं तो मिक्सर ग्राइंडर ला दूँगा, उसमें सब हो जाएगा। मंजुला जी बोली, तुम तो चुप ही रहो, यह मेरे और बहू के बीच की बात है। तुम जाओ। विकास चुपचाप वहाँ से चला गया। वो रेखा उसे हैरानी से देखती रह गई। मंजुला जी ने एक बड़ा सोठ का लड्डू और हल्दी वाला दूध का गिलास रेखा की तरफ किया और बोली, बहू, आंख बंद करके पहले इसे खा लो और दूध जो है वो तुम गटक जाओ, फिर मैं तुम्हें चक्की के फ़ायदे बताऊंगी। रेखा बोली, मम्मी जी, यह रोज़ रोज़ दूध में कभी हल्दी तो कभी केसर, कितने दिन तक पीना होगा मुझे? तब मंजुला जी बोलती हैं कि बहू, यह तुम्हारे और पोते के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो दूध है और जो लड्डू है, ये तुम्हारी हड्डियों को मजबूत रखेगी, तभी तो बुढ़ापे में तुम मेरी सेवा कर पाओगी। मुझे पता है इन सब कारणों में लड़की अपने मायके में रहना चाहती है ताकि वह नाक मुंह बना करके माँ को इनकार करेगी और माँ बेचारी चुपचाप जो है अपना ग्लास लेकर के चली जाएगी। पर मैं तो माँ नहीं हूँ ना, मैं तो सास हूँ। तो चलो जल्दी से दूध को पी लो। रेखा बेचारी सोचती, जब उखली में सर डाल ही दिया है तो मुसल से क्या डरना, और उसने आंखें बंद करके पूरा ग्लास दूध पी लिया। जब मंजुला जी बोली, देखो बहू, 10 मिनट चक्की चलाओगी तो यह जो तुम्हारा पेट प्रसव के दौरान निकल आया है वह धीरे धीरे अंदर चला जाएगा।
क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा शरीर जो है वो चरहरा बना रहे, देख करके तुम्हारा पति हमेशा तुम पर मोहित होता रहे। रेखा इधर उधर देखकर शर्माई और बोली, मम्मी जी यह कैसी बातें कर रही हैं आप। मंजुला सी बोली, भी सास अपनी बहू की दुश्मन नहीं होती है। मैं समझती हूँ बच्चा होने के बाद कोई भी लड़की अपने मायके आराम और माँ की ममता के लिए जाना चाहती है। क्या मैं तुम्हें अगर वही ममता और देखभाल यहाँ दूँ तब तुम मायके जाना चाहोगी रेखा। जो भी हो मम्मी जी, पर आपने अपनी बातों की माया जाल में मुझे फंसाया है और यहाँ रहने के लिए मुझसे हामी भरवाई है। मंजू जी बोलती हैं कि बहू इसलिए कि तुम्हारी भाभी भी गर्भवती थी। अब एक अकेली तुम्हारी माँ बेचारी अपनी बहू की देखभाल करेगी कि बेटी की। मैं तो हूँ ही तुम्हारी देखभाल के लिए। सोचो तो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की भी मदद की है। तभी रेखा की माँ का फ़ोन आया और वह बोली कि बेटा आज के ज़माने में कौन सी सास या समधन सामने वाले के लिए इतना सोचती है। तुम्हारी सास ने मुझे वायदा किया था कि वह मुझसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगी और देखो तो रखती भी है, वरना तुम्हारी भाभी के साथ मैं तुम्हारी पूरी देखभाल कर भी नहीं पाती। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी भाभी की माँ नहीं है, इस वजह से मैं ही उसकी देखभाल कर रही हूँ। मेरी तरफ से समधन जी को ढेर सारा धन्यवाद करना। अब मंजुला जी को व्यायाम और काम रेखा को बताती वह बड़े ही ध्यान से वो करती और धीरे धीरे उसका जो शरीर था वो पहले की तरह होने लगा था। एक रात रेखा जो है वो सो रही थी, अचानक उसकी नींद खुल गई तो उसने देखा कि उसका बच्चा जो है उसके बगल में नहीं था। जब उसने दूसरे कमरे में जाके देखा तो उसका बेटा सास ससुर के बीच में आराम से सो रहा था। पीछे से विकास आया और रेखा को बोला, रेखा माँ हर रात तुम्हारे सोने के बाद जो है मुन्ने को अपने पास ले जाती है ताकि तुम्हारी रात की जो नींद है वो पूरी हो सके। उन्होंने मुझे बताने से मना किया था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं था। विकास ने बताया, माँ को बेटी की बड़ी चाहत थी, इसलिए वह सारी ख्वाहिश तुम पर पूरी कर रही हैं। यह सब सुन करके रेखा की आंखों में आंसू आ गए थे। अगले दिन मंजुला जी के बिना बताए जो है रेखा चक्की पीस रही थी तो मंजुला जी बोली, बहू अब इतना भी व्यायाम मत करो कि हवा में उड़ जाओ। अब मुन्ने का बचा हुआ काम तुम करो, मैं चली आराम करने। रेखा जो है वो मुस्कुरा कर के बोलती है, नहीं नहीं मम्मी जी, अपने पोते को आप खुद संभालिए, मुझे तो इनके साथ शॉपिंग पर जाना है। अब मायके में बच्चा दादी के पास रहे या नानी के पास, क्या फ़र्क पड़ता है। रेखा जो है मुस्कुरा करके कपड़े बदलने चली गई तो मंजुला जी पोते को दुलार करती हुई बोली, रेखा मुन्ना तेरे माया जाल में तेरी माँ ने मुझे फंसा लिया है, गलती कर दी जो बहू को मायके नहीं भेजी। दोनों सास बहू की बातें सुन करके विकास हंसने लगा। वहीं बच्चे की खिलखिलाहट से घर हर वक्त रोशन रहता था। हर लड़की अपने उस दिन से में मायके जाना चाहती है जो प्रसव के बाद कुछ वक्त वह आराम से बिताना चाहती है। अगर ससुराल में भी उतनी ही निगरानी से उसकी सास बहू का ध्यान रखे तो क्या कोई बहू मायके जाना चाहेगी। आपको ये जो रचना है, जो कहानी है, उससे कैसा अनुभव हुआ, विचार अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे साझा करें। धन्यवाद।